कैसी लग रही हो? चले? तुम ऐसे जाओगी? क्या मतलब? मैंने स्पेशल डिजाइनर से बनवाया ये ड्रेस। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आम लोग इस तरह के ड्रेसिंग नहीं पसंद करते। देखो, सियासत में आने के लिए आपको एक आम सा इंसान बनना पड़ता है। आर यू सीरियस? मेरी फ्रेंड्स मुझे ऐसे देखेंगी ना तो वो जेलस हो जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारी ही क्लास से बिलोंग करती हैं, लेकिन तुम्हें आम लोगों के लिए एक आम सी लड़की बनना होगा। चेरी यार, जब मैं हूं ही खास तो मैं आम कैसे बन सकती हूँ? सिर्फ तुम्हें अपनी ड्रेसिंग चेंज करनी होगी जब तक तुम ये सियासत की जंग लड़ रही हो। प्लीज एक अच्छा सा शलवार कमीज पहनो विद दुपट्टा। ठीक है, मैं चेंज कर कर आती हूँ। अम्मी, ये देखिए मेहरू आपी। मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ मेरू को? ठीक तो है वो? अरे कुछ नहीं हुआ मेहरू आपी को, ये देखें। सबसे पहले तो आप सब लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखी है क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। आप लोग अपना वक्त निकाल कर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह, तेरी बेटी कितना अच्छा बोल रही है। आप सब लोगों का ताल्लुक बहुत बड़े बड़े चैनल से है। आप सब लोगों की बात लोग ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि मानते भी हैं। इसीलिए हम लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग किसी भी सियासतदान या किसी भी सियासी पार्टी की बात को ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाएं। आप सबने मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क को बेहतर बनाने के लिए ही हमेशा काम किया। ये बात मैं जानता हूँ। बस यही बात समझाना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के दौर में हमें बहुत मोहतात होकर दूसरों तक हर खबर पहुँचानी चाहिए, क्योंकि हमारी खबरों और रवैयों से हमारे मुल्क की तस्वीर खींची जाती है। दूसरे ममालिक में और बाकी लोगों को ये पता चलता है कि ये मुल्क सियासत करने के काबिल है या नहीं, इस मुल्क में सरमायाकारी की जा सकती है या नहीं, इस मुल्क के लोग कैसे हैं, यहाँ पर निज़ाम किस तरह चलता है, हुक्मरान कैसे हैं। ये सब कुछ हम सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुँचाते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें बहुत ही मोहतात होकर चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी खबरों को इतना बढ़ा चढ़ा कर लोगों तक ना पहुँचाया जाए कि कल को हमारे मुल्क को उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़े। लगता है आप आज हमें रिपोर्टिंग के मुतालिक क्लास दे रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं, हम आपके प्रोफेशनल तजर्बों की कदर करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से इस मुल्क के एक इमेज को आपने मेंटेन करके रखा है। और हम सिर्फ बस ये चाहते हैं कि आप सिर्फ ना इस मुल्क की इमेज को मेंटेन करके रखें बल्कि हमारा साथ भी दें, ताकि हम इस मुल्क के लिए कुछ अच्छे इकदाम उठा सकें, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पर गामजन हो सके, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान सिर्फ एक पुरअमन मुल्क नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बेहतरीन है। आपकी सोच और मुल्क से मोहब्बत काबिले तारीफ है और बेमिसाल भी। आप लोगों के यहाँ आने का और हमें सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको सब डिटेल समझ में आ गई होंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग पार्टी के बाकी मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दें। बाकी हम कल एक मीटिंग ऑफिस में रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। वेल डन अमल, तुमने इतना अच्छा बोला। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आखिर सफदर शाह की बेटी हूँ और समन शाह की भतीजी, इतनी इन्फॉर्मेशन तो होगी मुझे। बचपन से फादर को सियासत करते हुए देखा है, तो मैं समझता था कि मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन तुम्हें भी काफ़ी नॉलेज है। तुम्हारी मीटिंग तो हो गई है, पर मेरे ऑफिस में कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे ऑफिस जाना है। मैं भी सोच रही थी कि मैं शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ, तो फिर मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। ओके ओके। अगर मेरू मेरी जिंदगी में ना आती तो क्या होता? मैं एक खाली सफ़े की तरह होता जिस पर ज़माने के रंगों से लकीरें खींचती जाती। मेरी सोच भी दूसरे सियासतदानों की तरह होती। मैं भी मुफाद परस्त होता और फिर अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक चला जाता।
सही कहा है किसी ने कि एक अच्छे इंसान के आने से इंसान की जिंदगी मुकम्मल हो जाती है और फिर वो जिंदगी की उस मंजिल की तरफ चल पड़ता है जो सिर्फ उसके लिए बनाई गई हो। हेलो। हाँ, कैसी तबीयत है अम्मी की? अम्मी की शुगर तो अल्लाह का शुक्र है कम हो गई, लेकिन डॉक्टर ने बोला इनकी डाइट और इनके आराम का बहुत ख्याल रखना है। क्या इतना सब हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं? अम्मी की शुगर हाई हो गई थी। अभी अम्मी ने मना किया था आपको बताने से। मैं और चाचू फौरन अम्मी को रात में हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन आपको पता है डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर ने कहा कि अगर आप थोड़ी सी भी लेट कर लेते ना तो शुगर जिस्म के किसी भी हिस्से पर असर कर सकती थी। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। अल्लाह ना करे। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ मेरे निशा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, रात से बीमार है, मुझे उनसे मिलने जाना है। तुम जानती हो ना कि तुम उनकी हिम्मत हो। अगर तुम इस तरह घबराई हुई जाओगी तो वो अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो जाएंगे और बीमारी को अपने सर पर सवार कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उनसे मिलने जाएंगे और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। चलो चलते हैं उनसे मिलने, चलो आओ। आंटी, अब आपकी सेहत और उम्र इजाजत नहीं देती कि अब आप सबकी जिम्मेदारियां उठाएं और सबके लिए खाने बनाएं। बेटा घर में फ्री बैठ के भी क्या करूंगी? बोरियत भगाने के लिए अच्छा है ना इंसान कुछ ना कुछ काम करता रहे। भाई अब मैं कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा, काम करना तो एक बहाना है। असल में भाभी मुस्कान के साथ रोजाना बाहर का खाना मंगवाती हैं। शायद ही कोई ऐसी रात गुजरी हो जब भाभी ने बाहर का खाना ना खाया। पहले की बात और थी, इंसान अपने हालात देखता है। अब देखो ना, रोजाना बाहर का खाना खाने से इंसान की शुगर बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगा। ऊपर से चलेंगी फिरेंगी तो थोड़ा सा सेहतमंद भी रहेंगी। बाहर के उल्टे सीधे खाने चिकनाई वाले खा के सो जाती हैं भाभी, शुगर तो बढ़ेगी ना बेटा। भाभी आप खुद क्यों नहीं बता रही? सही कह रही हूँ ना मैं? अरे वो तो मुस्कान। सिर्फ डाइट से नहीं होता कुछ, जब इंसान फजूल की टेंशन लेता है ना तब भी उसकी तबीयत खराब हो जाती। आंटी फास्ट फूड आपके लिए ठीक नहीं, आप प्लीज अपना ख्याल रखा करें। बल्कि देखिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ चलें, हमारे घर। मैं रखूंगा आपका ख्याल। अरे नहीं बेटा, मैं अपने घर में सुकून से हूँ, खुश हूँ। और फिर बेटियों के घरों में इस तरह जाकर रहना मुनासिब नहीं लगता। आंटी क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? आप ये ना समझें कि आप अपनी बेटी के घर जा रही। आप अपने बेटे के घर में जा रही हैं जहां आपका बेटा आपका ख्याल रखे। अम्मी, शाहनवाज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इंसान को ना अपने इर्द गिर्द का माहौल भी बदल लेना चाहिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है ना। हाँ भाभी, ये तो मन भाई मुंडिया हिलाए वाली बात हो गई। करेंगी तो आप अपनी मर्जी, हम सब है ना आपका ख्याल रखने के लिए। क्या जरूरत है जाने की? इस बाहर का खाना खाना बंद कर दें आप।